नमस्कार, मैं पारसनाथ तिवारी। पारस बेट में आप सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों सभी का स्वागत है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो दूध पे बात करेंगे। आज जो भी पशुपालक गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, वो दूध के लिए ही रखे हुए हैं। और जब दूध कमता है तो ये ज़रूरी है कि आदमी प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि दूध पर ही सारा डेयरी व्यवसाय है। लेकिन दूध कमने के बाद सिर्फ एक ही दवा का चयन आप लोग क्यों करते हैं? सिर्फ कैल्शियम और विटामिन पिला देने से दूध क्या बढ़ जाएगा? अब ज़रूरत है कि दूध कमने के कारण को पकड़ने का, कि किस कारण से दूध कमा है। और अगर कारण को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप आसानी से पशु का दूध जो है कमने से बचाएंगे। सबसे पहले ये जानिए कि अगर थन स्वस्थ है तो स्वस्थ थन में दूध होगा। बस ज़रूरत है उसको सिस्टमेटिक रूप में से बाहर करवाने का। आप ये जानिए कि 1 लीटर दूध में 85 से 88% पानी होता है, 4 से 5% लैक्टोज होता है, 0.5 से 1% मिनरल होता है, 3 से 4% प्रोटीन होता है और 3 से 6% फैट होता है। और ये पूरे चीज़ को जब मिलता है तब दूध का निर्माण होता है। और जब दूध कमता है तो सिर्फ कैल्शियम विटामिन दिया जाता है। तो अब समझिए कि दूध किस किस कारण से कमता है, कब कब दूध कम सकता है। तो सबसे पहला कारण है कि पशु का अगर प्रेगनेंसी जो का अवस्था होता है, जब पशु गर्भवती होती है, उसका मैनेजमेंट अगर फेल हो जाएगा तो दूध कमने की समस्या आ जाएगी पशु में। दूसरा उसी में आता है, पहला ही कारण में, कि एक तो कि पशु गर्भवती है, शायद उसका तबीयत खराब हो गया और एंटीबायोटिक का प्रयोग कर दिया गया, उसके कारण से भी दूध जलने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है कि पशु गाभिन है और वायरल बीमारी अटैक कर गया और उस पशु को टच कर गया है, इसके कारण भी दूध कमने की समस्या आएगी। और ये सब कारण से अगर दूध कमता है तो पशु को चाहिए डेक्सट्रोज, गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स, लेकिन हम लोग कैल्शियम विटामिन देते हैं। और इस कारण से दूध कमे तो उसमें लैक्टोज, गैलेक्टोगोगोई हर्ब्स चाहिए, डेक्सट्रोज चाहिए। दूसरा कारण है कि अगर पशु का हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, हार्मोन का प्रॉब्लम है, उसके कारण दूध कम जाएगा। या पशु को बार बार लंबे समय तक इंजेक्शन मार के दूध निकाला जा रहा है, उसके कारण भी दूध कमने की समस्या आती है। या बच्चा मर गया, उसके कारण भी दूध कमने की समस्या आ जाती है। और इस कारण से अगर दूध कमा है तो पशु को चाहिए मिल्क हार्मोन एक्टिवेटर, बोवाइनो सोमाटोट्रोपिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग देते हैं कैल्शियम विटामिन, आप लोग कैल्शियम विटामिन देते हैं, खल्ली देते हैं, चोकर देते हैं। तीसरा कारण है दूध कमने का कि स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर में अगर पशु रहेगी तो दूध कम जाएगा। और स्ट्रेस और प्रेशर पशु को कब होगा? जब पशु को आप बाहर से लाएंगे। अब किसी दूसरे खूंटा पर से आप कहीं से आप पशु को अपने यहाँ लाते हैं तो पशु के पास दो चीज़ रहता है। सबसे पहले वो चल कर आती है तो स्ट्रेस में रहती है, नए मालिक के यहाँ दूध दिखाना है, उसका प्रेशर में रहती है। और दोनों जब टकराता है, जब दोनों परेशानी रहती है पशु को, तो वहाँ पर भी दूध कमने की समस्या आएगी। या मौसम चेंज हो गया, या दूध दूहने वाला चेंज हो गया, दूध कमेगा। किसान चेंज हो गया, दूध कमेगा। अब इसके लिए पशु को ज़रूरत है डेक्सट्रोज का। उसके बाद चौथा कारण क्या है कि शायद हो सकता है कि पार्चुरेशन मैनेजमेंट फेलुअर रहा हो, बच्चा को निकाला गया हो, जड़ को निकाला गया हो, या भार बैठाया गया हो। अब ये जब कारण जैसे ही पशु में आएगा तो फीड चेंज हो जाएगा। फीड चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे पशु को जितना जल्दी स्वस्थ करने की ज़रूरी है, स्वस्थ रहे पशु। और जब फीड चेंज करेंगे तो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि पशु बच्चा दिए तो ऐसा नहीं कि तुरंत ये रूमेन जो है रिलीफ में आ गया है, क्योंकि यूट्रस जब अपने आकार में आएगा तब रूमेन का आकार बढ़ेगा।
रुमेन उससे बाहर आएगा, रुमेन जो चपा हुआ था प्रेगनेंसी अवस्था में। अब इसके कारण अगर दूध कमा है तो पशु को चाहिए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर, लेकिन कैल्शियम, विटामिन, मिनरल देना ही सबसे अच्छा है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है कि हो सकता है कि थन का समुचित विकास नहीं हुआ हो, जो हम दाना चारा पशु को दे रहे हैं वो इन्फेक्टेड हो। अब इसके लिए पशु को चाहिए टॉक्सिन बाइंडर, क्योंकि दूध के जब तक आप सिस्टम को सही नहीं करेंगे तो दूध निकालना संभव नहीं है। दूध कमता रहेगा, वो कमते बढ़ते रहेगा ही, क्योंकि दूध जो जिस चीज़ से बना है, जिस चीज़ को मिल के बना है, उस सारे कंपोनेंट को, दूध के कंपोनेंट को तैयार करना है। क्योंकि दूध में हम पहले भी बोले और फिर बोल रहे हैं कि 85 से 88% पानी होता है, 4 से 5% लैक्टोज होता है, 0.5 से 1% मिनरल होता है, 3 से 4% प्रोटीन होता है और 3 से 6% फैट होता है। और ये पूरे कंपोनेंट को तैयार करने के लिए आप अलग अलग चीज़ अगर देते हैं तो आप लंबा कॉस्ट में आ जाएंगे। इसलिए इंडिया में पहली बार, भारत में पहली बार मिल्क वेट पीटीएल लाया गया है। मिल्क वेट पीटीएल, PTL, प्रोवाइड सोल्यूशन ऑफ लैक्टेशन फेलुअर। अगर लैक्टेशन फेलुअर हो रहा है, दूध कम रहा है, तो किस कारण से कम रहा है, उस कारण के समाधान, यानी समस्या के समाधान करने का कोई अगर दवा है तो उसका नाम है मिल्क वेट पीटीएल। ये 5 दिन का डोज है, कंप्लीटली डोज है। इसमें आप देखेंगे कि नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5। हर डब्बा में 2 बोलस है, एक सुबह और एक शाम खिलाइए और पशु के थन के अंदर दूध के सिस्टम को सही कीजिए और दूध बढ़ाइए, डेयरी में विकास कीजिए। फिर आगे मिलेंगे, धन्यवाद।